धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ से 46,56,000 टन धान खरीदी गई। 74,55,000 टन तेलंगाना राज्य से, वहीं आंध्र प्रदेश से 53,18,000 टन, जबकि उत्तर प्रदेश से 37,90,000 टन धान खरीदा जा चुका है। इसके अलावा देश के कई अन्य राज्यों से धान की खरीद की गई है। खरीफ सीजन में धान की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। 10 जुलाई तक धान की कुल बुआई 1,20,77,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 95,73,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस वर्ष धान का रकबा 25,04,000 हेक्टेयर बढ़ा है। तो अभी आपने जाना धान के बाजार के बारे में। बढ़ते हैं अब आगे और देखते हैं कि तिल के भाव बीते कारोबारी दिन देश के अलग अलग मंडियों में क्या रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में तिल का भाव रहा 8,050 रुपए प्रति क्विंटल। यहीं की जामनगर मंडी में भाव रहा 7,950 रुपए। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में तिल का भाव रहा 7,700 रुपए। तो उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में तिल के सौदे 9,690 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अरहर की, जिसकी बुआई बीते साल से आगे चल रही है। खरीफ सीजन में अरहर का रकबा 17,43,000 हेक्टेयर बढ़ा है। वहीं मंडियों में इन दिनों साबुत अरहर के भाव में मिलाजुला रुख देखा गया है। साबुत अरहर के बाजार पर पेश है यह रिपोर्ट। राज्य की ही राजकोट मंडी में 23 जुलाई को साबुत अरहर 190 रुपये बढ़कर 5,140 रुपये हो गई। यहाँ 22 जुलाई को इसका भाव था 4,950 रुपये। राजस्थान की लालसोट मंडी में 22 जुलाई को अरहर का भाव था 3,788 रुपये, जो कि 23 जुलाई को 18 रुपये की मजबूती के बाद 3,806 रुपये हो गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की अजूबा मंडी में दोनों दिन साबुत अरहर के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ 22 और 23 जुलाई को इसका भाव रहा 5,500 रुपये। 23 जुलाई को राज्य की महोबा मंडी में अरहर का भाव 20 रुपये बढ़कर 4,840 रुपये हो गया। वहीं अलीगढ़ मंडी में इसके सौदे 4,250 रुपये पर हुए। अरहर की बुआई की बात करें तो कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार अरहर की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। चालू खरीफ सीजन में 10 जुलाई तक साबुत अरहर की कुल बुआई 26,18,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 8,75,000 हेक्टेयर रहा था। जी हाँ, तो साबुत अरहर के भाव में मिलाजुला रुख देखा जा रहा है। लेकिन अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं सेब के भाव। हरियाणा की फरीदाबाद मंडी में सेब का भाव रहा 11,500 रुपए प्रति क्विंटल। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में भाव रहा 9,000 रुपए। तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में सेब के सौदे 3,333 रुपए पर हुए। तो वहीं पंजाब की जालंधर मंडी में भाव रहा 3,000 रुपए। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में सेब के सौदे 6,800 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। मंडी खबर में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी प्याज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। मंडी खबर में आगे बात होगी प्याज की, लेकिन पहले जान लेते हैं कैसा रहा मूंगफली का बाजार। नेफेड की ओर से मूंगफली की सरकारी खरीद जारी है। 5,090 रुपए के समर्थन मूल्य पर हो रही मूंगफली की खरीद से अब तक 923 किसानों को लाभ मिला है। वहीं मूंगफली की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। 12 लाख हेक्टेयर से अधिक की बढ़त के साथ मूंगफली की खेती 32 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है। मूंगफली के भाव पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव में मिला जुला रुख देखा गया। कुछ मंडियों में इसके भाव बढ़त के साथ हुए तो कहीं नरमी दर्ज की गई।
गुरुवार को मूंगफली की आवक में मंडियों में सुस्ती ही रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की धौल मंडी में 22 जुलाई को मूंगफली का भाव था 4,315 रुपए, जो कि 595 रुपए की बढ़त के साथ 4,910 रुपए हो गया। राज्य की ही राजकोट मंडी में 22 जुलाई को मूंगफली का भाव था 5,500 रुपए। 23 जुलाई को इसका भाव 50 रुपए टूटकर 5,450 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की ज़्यादातर मंडियों में मूंगफली का भाव मजबूती के साथ दर्ज किया गया। यहाँ की एटा मंडी में मूंगफली के भाव में उठाव रहा। यहाँ 23 जुलाई को मूंगफली 50 रुपये चढ़कर 4,750 रुपये से 4,800 रुपये पर जा पहुँचा। यहाँ की फरुखाबाद मंडी में 23 जुलाई को मूंगफली का भाव 200 रुपये की बढ़त के बाद 4,200 रुपये हो गया। 22 जुलाई को इसका भाव था 4,000 रुपये। वहीं कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में मूंगफली के सौदे गिरावट के साथ हुए। यहाँ 22 जुलाई को इसका भाव था 8,250 रुपये, जो कि 23 जुलाई को 750 रुपये की भारी गिरावट के साथ 7,500 रुपये हो गया। केंद्रीय एजेंसी नफेड की ओर से चल रही मूंगफली की खरीद जारी है। अब तक केवल उड़ीसा से 5,090 रुपये के समर्थन मूल्य पर मूंगफली की खरीद किसानों से की गई है। 10 और 11 जुलाई तक उड़ीसा राज्यों से ही 2,068 टन की मूंगफली खरीदी जा चुकी है, जिससे 923 से अधिक किसानों को लाभ हुआ है। मूंगफली की बुआई की बात करें तो खरीफ सीजन में मूंगफली की बुआई अच्छी बढ़त के साथ हुई है। कृषि मंत्रालय के 10 जुलाई तक आंकड़ों के अनुसार देश में मूंगफली की बुआई का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। इस साल में खरीफ मूंगफली की बुआई 12,55,000 हेक्टेयर बढ़कर 32,80,000 हेक्टेयर हो चुकी है, जबकि बीते साल यह आंकड़ा 20,25,000 हेक्टेयर रहा था। तो अभी आपने जाना मूंगफली के बाजार की स्थिति के बारे में, और इसके साथ ही नेफेड की ओर से इसकी सरकारी खरीद भी जारी है। बढ़ते हैं अब बुलेटिन में आगे और नजर डाल लेते हैं पपीते के भाव पर। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में पपीते का भाव रहा 1,100 रुपए प्रति क्विंटल। दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 917 रुपए। वहीं पंजाब की अमृतसर मंडी में भाव रहा 750 रुपए। तो उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 2,670 रुपए और यहीं की कानपुर मंडी में पपीता 2,350 रुपए पर बिका। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। पपीते के भाव पर हमने नजर डाल लिया। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं करेले की। गुजरात की सूरत मंडी में करेला 1,425 रुपए पर बिका। वहीं हरियाणा की फरीदाबाद मंडी में इसका भाव रहा 850 रुपए। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में भाव रहा 2,100 रुपए। तो मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में भाव रहा 900 रुपए और दिल्ली की आजादपुर मंडी में करेले के सौदे 950 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। कृषि उपज मंडियों में प्याज के सौदे उतार चढ़ाव के साथ हो रहे हैं। वहीं बात इसकी आवक की करें तो फिलहाल मंडियों में इसकी आवक सामान्य ही है। बता दें कि इस साल देश से होने वाले सब्जियों के निर्यात में गिरावट आई है। प्याज के भाव पर पेश है ये रिपोर्ट। अधिकतर मंडियों में इन दिनों प्याज के सौदे उतार चढ़ाव के साथ हो रहे हैं। कई मंडियों में इसके भाव में तेजी दर्ज की जा रही है, जबकि कुछ मंडियों में भाव नीचे भी आ रहा है। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को प्याज की आवक सामान्य रही। एगमार्क नेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में प्याज के भाव इस तरह रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में 20 जुलाई को प्याज का भाव 600 रुपये, जो कि 23 जुलाई को 25 रुपये बढ़कर 625 रुपये हो गया। वहीं राज्य की सूरत मंडी में 22 और 23 जुलाई को प्याज बिना किसी बदलाव के 825 रुपये पर बिकी। वहीं गुरुवार को राजस्थान की विजयनगर मंडी में 23 जुलाई को प्याज का भाव 65 रुपये की उछाल के बाद 1,030 से 1,095 रुपये हो गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में 22 जुलाई को प्याज का भाव रहा 1,100 रुपये, जो कि 23 जुलाई को 50 रुपये बढ़कर 1,150 रुपये हो गया। वहीं मुरादाबाद मंडी में 23 जुलाई को प्याज के सौदे 10 रुपये गिरकर 1,100 रुपये के भाव पर हुए।
वहीं मुरादाबाद मंडी में 23 जुलाई को प्याज के सौदे 10 रुपए गिरकर 1100 रुपए के भाव पर हुए। 22 जुलाई को यहां प्याज का भाव था 1110 रुपए। सब्जियों के निर्यात की बात करें तो कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में भारी कमी आई है। साल 2019-20 में अप्रैल से फरवरी यानी 11 महीनों के दौरान देश के कुल सब्जियों का निर्यात 17,17,949 टन का ही हो सका है, जबकि बीते वर्ष यह आंकड़ा 29,33,308 टन का रहा था। कृषि मंत्रालय की ओर से वर्ष 2019-20 के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में प्याज की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मंडी खबर में कृषि जिंसों के भाव हम जानेंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बाजरा का रकबा बीते साल के मुकाबले इस साल आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 10 जुलाई तक खरीफ सीजन में बाजरे की बुआई 10,47,000 हेक्टेयर बढ़कर 28,07,000 हेक्टेयर में बाजरे की खेती हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में ये आंकड़ा 17,60,000 हेक्टेयर था। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार 23 जुलाई को गुजरात की सिद्धपुर मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,387 रुपए। राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव रहा 1,150 रुपए और उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 1,280 रुपए पर हुए। यहीं की फिरोजाबाद मंडी में बाजरा 1,200 रुपए पर बिका। ये तो बात हुई बाजरे की। बढ़ते हैं अब आगे और बात करते हैं धनिये की, जिसकी उपज की अगर बात की जाए तो इस साल धनिये की पैदावार अन्य मसालों के मुकाबले सबसे आगे रह सकती है। जी हां, कृषि मंत्रालय की ओर से 2 जून को बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में धनिये की उपज में बढ़त की उम्मीद जताई गई है। धनिये की पैदावार में लगभग 1,64,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में धनिये की उपज 7,56,000 टन की रह सकती है, जो पिछले वर्ष 5,92,000 टन की रही थी। इसके हाजिर भाव की बात करें तो 23 जुलाई को गुजरात की राजकोट मंडी में धनिये का भाव रहा 5,750 रुपए। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में धनिया 8,100 रुपए पर बिका। तो वहीं मध्य प्रदेश की नरसिंहगढ़ मंडी में इसकी खरीद फरोख्त 4,900 रुपए पर हुई। तो राजस्थान की कोटा मंडी में धनिया 5,200 रुपए पर बिका। मंडी खबर में बढ़ते हैं अब आगे और जान लेते हैं कि बीते कारोबारी दिन लहसुन के भाव क्या रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में लहसुन का भाव रहा 5,300 रुपए। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में लहसुन का भाव रहा 9,500 रुपए। तो वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में इसके सौदे 7,000 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में लहसुन 7,400 रुपए पर बिका और यहाँ की सुल्तानपुर मंडी में भाव रहा 6,800 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।